जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चूँकि बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को आगाज़ कर दिया गया। ऐसे में आवेदन किस प्रकार से होंगे, मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार होगा, नियुक्ति को लेकर के और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के बात करने वाले। सबसे बड़ी बात और सबसे खुशखबरी बात तो ये है कि बिहार में एक बार जो है बड़ी वैकेंसी, जी हाँ साथियों, 11,462 पद को लेकर के वैकेंसी फाइनली जो है फाइनल कर दिया गया। ऐसे में हरी झंडी बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को प्रदान कर दी गई है। ऐसे में 10वीं पास वाले अभ्यर्थी को भी मौका मिलने वाला है। कुछ पद हैं जिसको 10वीं पास वाले अभ्यर्थी भी भर सकते हैं, 8वीं और 12वीं पास वाले अभ्यर्थी भी भर सकते हैं, और बीएड और डीएलएड वाले जो भी अभ्यर्थी हैं इनके लिए जो है शिक्षकों के पद को लेकर के जो है एक बड़ी वैकेंसी का आगाज कर दिया गया है। ऐसे में साथ ही आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चूँकि बिहार में एक बार बड़ी बम्पर बहाली का आगाज बिहार प्रोजेक्ट काउंसिल के माध्यम से महत्वपूर्ण पदों को लेकर के हो चुका है। जैसा कि आप लोग को बिल्कुल पता है कि बिहार में कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है, इसमें बालिकाओं को लेकर के जो है शिक्षा प्रदान की जाती है और इनके आवासीय, रहने खाने तमाम चीज़ों को सरकार के माध्यम से पूरी जो है चीज़ें मुहैया कराई जाती है। ऐसे में बालिका विद्यालय कस्तूरबा गांधी जो है, इसमें कहीं न कहीं शिक्षकों की बड़ी बम्पर बहाली का आगाज हुआ है। इसमें किस प्रकार से आवेदन होंगे, किस-किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, कौन-कौन से पद पर होंगे बहाली, और ख़ास करके इसके लिए सबसे बड़ी बात कि आवेदन के बाद जो है मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, पूरी बातें आज आप लोग को बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के रूबरू करा था, जिसमें बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि सर इस बात को, एज रिलैक्सेशन को लेकर के आपने नहीं बताया है, पेमेंट को लेकर के या तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम लोग बताने वाले हैं। तो साथ ही वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बिहार में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, पूर्व में जो बहाली हुई है हाल फिलहाल में, इसको लेकर के सबसे पहले बात कर लेते हैं। बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हाल में ही संपन्न हुई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने दिसंबर 2023 में लगभग में 4,000 पदों को लेकर के विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया 19 दिसंबर 2023 से शुरुआत हुई थी और अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक इसका प्रक्रिया जो है चला था। 10 अक्टूबर 2024 तक इसकी प्रक्रिया जो है चली थी, जिसके बाद उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जो है 14 से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में जारी की गई थी और चयनित उम्मीदवारों को 23 अक्टूबर 2024 को नियुक्ति पत्र जो है प्रदान कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर साथियों आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है पूर्व में जो बहाली हुई है 4,000 पदों के लिए हुई थी, जिसमें अब जो है अब 4,000 के बदले आपकी जो सीटें निकल करके आई है वो 11,462 पद निकल करके आया है। जिसमें से कौन-कौन सी सीटें हैं इसको लेकर के सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले साथ ही इसमें जो शिक्षक के जो पद हैं वो है वार्डन सह शिक्षिका के पद हैं। इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका के पद हैं। अंशकालिक शिक्षिका जो गणित भाषा और खास करके विज्ञान के भी पद हैं। इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान के पद हैं, लेखपाल सह सहायक के पद हैं, उसके अलावा चौकीदार के पद हैं और अनुसेवक के पद हैं और मुख्य रसोइया के साथ-साथ सहायक रसोइया का भी यहाँ पर पद हैं। तो एक झलक इसको फटाफट देख लेते हैं क्या कुछ इनकी योग्यता है, उसके बाद इनके पेमेंट को देखते हुए हम लोग वीडियो में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वार्डन सह शिक्षिका हैं, इसमें अगर आप स्नातक कर चुके हैं और बीएड या डीएलएड आपके पास हैं, उम्र अगर 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष के बीच में है, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी तो कहीं न कहीं आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष का आपको छूट दिया जाएगा, यानी 40 वर्ष तक का फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी से हैं तो प्लस 5 वर्ष का आपको छूट मिलेगा, यानी आप जो है 42 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका का देख सकते हैं, इनका भी बिल्कुल वही है। इनके भी स्नातक होने चाहिए और भाषा के शिक्षक हैं तो आपके पास हिंदी अंग्रेजी विषय में स्नातक आपके होने चाहिए। विज्ञान के शिक्षक हैं तो आपका विज्ञान बिल्कुल ग्रेजुएशन जो है आपकी होनी चाहिए साइंस से। इसके अलावा आपके पास बीएड या डीएलएड जो है 2 वर्षीय होनी चाहिए। अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान में आपके सब्जेक्ट बिल्कुल जो है आपके स्नातक में जो होने चाहिए वो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट होने चाहिए। बीएड या डीएलएड आपके पास होने चाहिए। और लेखपाल सहायक के लिए बात कर लें तो बीकॉम
बीकॉम होने चाहिए। अगर आपने बीकॉम किया है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। और खास करके इसके अलावा बात कर ले अनुसेवक को लेकर के, तो अनुसेवक में मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। चौकीदार या रात्रि प्रहरी को लेकर के बात कर लें तो मैट्रिक उत्तीर्ण भर सकते हैं। मुख्य रसोइया में 5वीं पास या मैट्रिक उत्तीर्ण है तो बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं। और सहायक रसोइया में भी अगर आप जो है 5वीं पास या मैट्रिक उत्तीर्ण है तो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो है इसका सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि वार्डन और शिक्षिका के अलावा जो तमाम महत्वपूर्ण पद हैं इनको आप लोगों ने देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है। लेकिन मेरिट लिस्ट को देखने से पहले हम लोग जो सबसे बड़ी बात जान लेते हैं, इसमें जो परीक्षा का आयोजन होना है उस परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से होगा, यह सबसे पहले जान लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा के आयोजन को लेकर के बातें यहाँ पर स्पष्ट की गई है कि वार्डन और शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखपाल पद के लिए 100 अंकों की परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आयोजित की जाएगी। तो ज़्यादा संभावना है कि आपका ऑफलाइन ही होगा, ठीक ना। तो ऑफलाइन तरीके से आपकी परीक्षा जो है संभावना है कि 100 अंकों की आपकी होगी, लेकिन हो सकता है कि बिहार सरकार इस बार आपको ऑनलाइन भी ले सकें, तो ये भी संभव हो सकता है, लेकिन संभावनाएं ज़्यादा आपका ऑफलाइन का ही रहेगा। तो वार्डन और शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका या लेखपाल के लिए जो पद हैं इनके लिए 100 अंकों की आपकी परीक्षा होनी है, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आयोजित होनी है। इन पदों के लिए अंतर्वीक्षा नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंकों पर आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी अगर आप 100 में 40 अंक ले आते हैं तो संभावनाएं आपकी बनेगी, लेकिन आप मैक्सिमम स्कोर करने का प्रयास करेंगे ताकि मेरिट लिस्ट आपको आसानी से बन जाए। अब बात कर लेते हैं अनुसेवक को लेकर के। अनुसेवक, रात्रि प्रहरी या मुख्य रसोइया या सहायक रसोइया को लेकर बात कर लें तो इन सभी के भी 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी, अंतर्वीक्षा ली जाएगी। परीक्षा नहीं होगी, इनकी अंतर्वीक्षा होगी। इन पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंकों जो है प्राप्त करना होगा। तो साथियों यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर जो पद हैं जिसमें अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोइया या सहायक रसोइया के लिए 100 अंकों का अंतर्वीक्षा ली जाएगी, यानी इंटरनल आपके एग्जाम्स वगैरह इस टाइप के लिए जाएंगे उनके हिसाब से, जिसमें आपको 40 अंकों पर आपको इसमें जो उत्तीर्ण माना जाएगा। बात कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी 2-2 अंक के 50 क्वेश्चंस होंगे। ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 4 विकल्प आपके सामने होंगे जिसमें से एक उत्तर उसका सही होना है। तो ऐसे में स्नातक स्तर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि वार्डन और शिक्षिका लेखपाल पद हेतु जो आयोजित परीक्षा होगी इसमें आपको किस किस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल कि समान ज्ञान या समान अभिवृत्ति यानी जनरल नॉलेज या जनरल एप्टीट्यूड से आपको 50 अंकों के प्रश्न रहने हैं। उसके अलावा गणित के 10 प्रश्न रहेंगे, भाषा के 10 प्रश्न रहेंगे, इतिहास से 10 अंक रहेंगे, भूगोल से 10 अंक रहेंगे और विज्ञान के भी आपके 10 अंक रहने हैं। तो कुल मिलाकर जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर आपको 50 अंकों के रहने हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ पर साइंस से क्वेश्चंस आपको 10-10 मार्क्स के रहने हैं। तो कुल मिलाकर 100 अंकों की परीक्षा आपको होगी। भाषा वाले जो शिक्षक बनेंगे, अंशकालिक शिक्षिका भाषा के, उनके यहाँ पर समान ज्ञान और समान अभिवृत्ति अर्थात यहाँ पर 50 अंकों के रहने वाले हैं। ये सबका कॉमन है, ये कॉमन 50 अंक वाला सेक्शन कॉमन है। और वही सेम है कि 10 अंकों का मैथमेटिक्स, 10 अंकों का सामाजिक विज्ञान और भाषा के 30 अंक रहने। अगर आप भाषा शिक्षक बनना चाहते तो 30 अंक आपके भाषा से रहेंगे। अगर आप साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो साइंस के आपके बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं 30 अंकों के। इसके अलावा अगर बात कर लें यहाँ पर अगर आप अंशकालिक शिक्षिका बनना चाह रहे हैं तो मैथमेटिक्स का भी बजट आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा। यानी जिस विषय से आप बिलोंग कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से भी आपके क्वेश्चंस रहने हैं और 50-50 क्वेश्चंस आपके सबके कॉमन रहने हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनका क्या देखा, परीक्षा का पैटर्न को देखा। अब बात कर लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान को लेकर के और लेखपाल सह सहायक को लेकर के। तो देख लिया आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में भी यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र से 30 अंक के प्रश्न हैं। यानी कुल मिलाकर जो सब्जेक्ट आपके हैं उस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब लेखपाल सह सहायक को लेकर के बात कर लें, एक अच्छा पद है और खास करके लेखा जोखा का काम इनका होता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं 50 अंकों का इनका भी बिल्कुल सेम पैटर्न है। गणित 10 अंक के रहेंगे, भाषा 10 अंक के और यहाँ पर लेखा से यानी जिस सब्जेक्ट से वो बिलोंग कर, जैसे लेखपाल बनना है तो टंकन से संबंधित यहाँ पर 30 अंकों के प्रश्न भी उनसे पूछे जाएंगे। परीक्षा की जो अवधि रहनी है वो बिल्कुल आपका 1 घंटा का परीक्षा का अवधि रहना है। 100 अंकों के प्रश्न होंगे और 100 अंकों के रहेंगे।
रहेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चंस ही आपका रहेगा। तो 50 क्वेश्चंस ही आपको बनाना है, 2-2 अंकों के रहेंगे, तो यानी आसानी से आप उससे सॉल्व कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर जो है इसमें मेरिट तैयार होता किस प्रकार से होता है। तो आप एग्जाम देने के बाद आपके मार्क्स आएंगे, और मार्क्स आपके आने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार से आपका मेधा सूची तैयार होगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से। और इसमें आपकी जो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएंगे, सिलेक्शन के बाद आपके रोल नंबर यहाँ पर डाले जाएंगे। कैंडिडेट का नाम जैसे देख सकते हैं बीना कुमारी, राम दिनेश ठाकुर, उनके एड्रेस रहेंगे, और आपको किस पोस्ट पर सिलेक्शन किया गया, जैसे वार्डन कम टीचर के रूप में, यानी वार्डन सह शिक्षिका के रूप में, तो इनका यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्शन हो चुका है। इसी तरीके से निभा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, अपूर्वा राज, और उसके बाद कल्पना कुमारी, कुमारी अर्चना, भावना, उसके बाद है सवर्ण कुमारी, श्रेया, उसके बाद है सुमी, शिल्पे, किरण और के.एम. पिंकी झा। तो ये तमाम कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन फाइनली हो चुका है, इनके सारे के सारे वार्डन सह शिक्षिका के रूप में। उसके अलावे बात करते हैं यहाँ पर तमाम जो मेरिट लिस्ट है, देख सकते हैं इन सभी को लेकर के जो है इन सभी का जो सिलेक्शन हुआ था और मार्क्स जो आई थी वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि ऋतु कुमारी, प्रियंका कुमारी, कुमारी चांदनी सिन्हा, रश्मि, उसके बाद है सौम्या खातून, अमीषा कुमारी, प्रीति कुमारी, शालिनी राज, ये तमाम शिक्षिका हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। इस तरीके से आपका मेरिट यहाँ पर जो है बन जाएगा। हमारे पास बहुत सारी मेरिट लिस्ट हैं जिसमें शिक्षकों का जो सिलेक्शन हुआ, शिक्षिका का जो सिलेक्शन हुआ है, उनकी मेधा सूची हमारे पास मौजूद है। साथियों, एक चीज़ मैं आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि अगर आप चाहते हैं इस वैकेंसी को फॉर्म भरना, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। समय समय पर बहुत सारे ऐसे आपको अपडेट मिलेंगे, जो अपडेट आपको चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहाँ पर आपको टेलीग्राम का भी एक लिंक मिलेगा ग्रुप का, और एक आपको व्हाट्सएप का भी ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का जो मिलेगा वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई किसी प्रकार की पर्सनल अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट्सएप में अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आपको डायरेक्ट भी आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, या तमाम चीज़ों को आप लेकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट वहाँ से मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपके आगे आने वाले समय में आपको तमाम अपडेट बिल्कुल मिलता रहे। वैसे चैनल पर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जो है समय समय के साथ आपको अपडेट होती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें सिलेक्शन तो आप लोगों ने देख लिया, इसमें पेमेंट कितना मिलना है, और खास करके इसमें सिर्फ महिला ही फॉर्म भर सकते हैं या पुरुष भी भर सकते हैं, इसको भी लेकर के बात करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट आपको दिया गया है, देख सकते हैं सारे पेमेंट यहाँ पर जो स्पष्ट की गई, लेकिन ये पुराना पेमेंट है। अब आपके नए तरीके से जो पेमेंट आपका मिलने वाला है, तो वार्डन और शिक्षिका के पद पर अगर आप जाते हैं तो आपका पेमेंट यहाँ पर 22,000 आपके मिलेंगे, ठीक है ना। और ये आपका जो ड्यूटी लगेगा बिल्कुल आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, संभावना है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही आपको प्रदान किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा गृह जिला ही प्रदान करने की बातें स्पष्ट है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से, ताकि शिक्षण, अध्ययन और अध्यापन का काम बहुत बेहतर तरीके से चल सके। अब बात कर लेते हैं कि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी, देख सकते हैं साथ ही यहाँ पर टोटल पोस्ट 3976 था, यानी 3976 पोस्ट था, जिसको हम लोगों ने 4000 पदों को लेकर के अराउंड फिगर में चला था। इस बार जो वैकेंसी आपकी आ रही है 11,462 पदों पर आ रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप में देख सकते हैं 3 गुना वैकेंसी के आसपास है, लगभग में 4 या 12,000, यानी इस बार आपको मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे, यानी 3 गुना वैकेंसी आपके बीच में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार सिलेक्शन भी 3 गुना अभ्यर्थी का होगा, यानी कम से कम अंक पर भी यानी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि उस बार जो कट ऑफ गई थी, उस कट ऑफ को देखेंगे, यानी जो 100 मार्क्स का था, उसमें लोगों के अगर मान चले 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन में अगर आप वहाँ पर 20 से 30 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हैं, तो आपकी मेरिट उस बार बन गई थी। यानी आपके अगर 100 अंकों में से अगर आपके 50 से 60 के बीच में भी आपके जो अंक आए थे, तो उनका भी सिलेक्शन उस बार हो गया था। लेकिन इस बार जो होने वाला, इस बार अगर आप 35 से 50 के बीच में भी आपके मार्क्स रहेंगे, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि इस बार आपको भली भांति पता है कि सीटों की संख्या 3 गुनी कर दी गई है। तो सीटों की संख्या अगर 3 गुनी है, अभ्यर्थी अगर कम रहते हैं, तो सीधी सी बात है कट ऑफ में ऑलरेडी आपका उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यानी कट ऑफ आपके गिरेंगे, और कट ऑफ गिरेंगे तो इससे बड़ा मौका आपके साथ कभी मिलने वाला नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस बार फॉर्म आप ज़रूर भरें, चूँकि आपका होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी सिलेक्शन हो जाएंगी, और आसानी से आप जो है विद्यालय में अपने शिक्षिका के पद पर आसीन होकर के समाज का सेवा करने का भी काम करेंगे। तो कुल मिलाकर साथियों, आप लोगों ने देखा कि वार्डन सह शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका भाषा के, उसके बाद मैथमेटिक्स के, विज्ञान के, ये तमाम शिक्षक के पद हैं। उसके अलावा यहाँ पर लेखपाल से सहायक के भी पद हैं, अनुसेवक के भी पद हैं, रसोइया के पद हैं, मुख्य रसोइया के पद हैं, और साथ साथ में चौकीदार या रात्रि
प्रहरी के भी पद हैं। तो इन सारे पदों पर बहाली होनी है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें सारे के सारे पदों पर महिला का सिलेक्शन होगा, सिर्फ एक पद को छोड़कर। वो कौन-सा पद है जिसमें महिला या पुरुष दोनों जा सकते हैं? वो है रात्रि प्रहरी या चौकीदार के पद। जी हाँ साथी, रात्रि प्रहरी या चौकीदार के पद पर अगर पुरुष अभ्यर्थी चाहते हैं तो पुरुष को भी मौका मिल सकता है और बिल्कुल यहाँ पर महिला को भी मौका मिल सकता है। तो ऐसे में पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं किस पद के लिए? तो रात्रि प्रहरी या चौकीदार के पद के लिए। तो फाइनली आप लोगों ने सारे चीज़ों को समझ लिया। लेकिन पेमेंट को लेकर के मैं आप लोग को बता दूँ, पेमेंट इनके सामने सारा का सारा चीज़ उल्लेख है। आप देख सकते हैं, पेमेंट को लेकर घबराने की बात नहीं, चूँकि बिहार में सबसे पहले आपको नौकरी मिलनी ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप मिल जाता है तो पेमेंट आपकी ऑटोमेटिक सी आपको आने वाले वक़्त में अच्छी खासी हो ही जाएँगी। और वैसे भी 13-14 हज़ार तो पुराने वक़्त में मिलता था, फिलहाल आपको 21 से 22 हज़ार पेमेंट आपको मिलेगा और आने वाले वक़्त में इसमें इंक्रीमेंट भी आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। तो अच्छी खासी पदवी भी है और अच्छी खासी सैलरी भी है, तो आसानी से आपका सिलेक्शन भी महिला साथी को हो जाएगा। इससे बड़ा मौका आप लोग को कभी मिलने वाला नहीं है। ऐसे में बिहार प्रोजेक्ट काउंसिल के माध्यम से जो वैकेंसी का आगाज़ हो रहा है, उसमें तमाम शिक्षकों को मौका मिलेगा जिन्होंने बीएड या डीएलएड कर चुके हैं, या अगर आप 10वीं पास, 12th पास या 8वीं पास भी हैं, तो तमाम जो महत्वपूर्ण पद हैं, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल साथी आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और आप लोग ज़रूर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जॉइन कर जाएँ। 11,762 पदों के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। जल्द ही इसका आवेदन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से ऑफ़िशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएँगी, यानी विज्ञापन आपका आएगा, फॉर्म भरने की सारी प्रक्रिया शुरुआत किया जाएगा। और बीएड डीएलएड वाले अभ्यर्थी को बड़ा मौका मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आपके लिए एक बड़ी वैकेंसी का आगाज़ बिहार सरकार शिक्षा विभाग के फटकार के बाद फाइनली जो है आगाज़ हुआ है। ऐसे में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।